1 अक्टूबर को जम्मू में पोलिंग है और कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा आपके सामने है, रमन बल्ला, जो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक जलसा हुआ है जिसमें एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ है और ये तस्वीरें हैं रमन बल्ला, मैंने कहा सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय चेहरा जम्मू का। बल्ला साहब, कुछ ही दिनों की बात है, अब क्या लग रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है? लोगों ने जो रात को भी बोलते हैं कि अगर वो एक दिन पहले भी जब भी मौका मिले बटन दबाने के बाद वो महसूस करते हैं कि हमने बदला ले लिया, जिसने रियासत का दर्जा छीना हो, गवर्नर की पोस्ट छीनी और खास तौर पर नौजवानों का रोजगार छीन लिया, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, विकलांग लोगों की पेंशन में काफ़ी रुकावटें डाल दी, विधवाओं की पेंशन के लिए सहारा बनने वाली जो पार्टियां थी हम लोग उनको सहारा देते, इन्होंने उसमें भी रुकावट डाली। और हम महसूस करते हैं कि स्मार्ट मीटर ने तो जलती तेल पे आग का जैसे जख्म पे नमक छिड़कने की बात की और स्मार्ट मीटर ने लोगों को हिला कर रख दिया। अब जम्मू कश्मीर का अवाम तंग आ चुका है इनसे। इनके प्राइम मिनिस्टर के 4 दौरे लगा ले, राजनाथ सिंह दौरे लगा ले, सारी दुनिया, पहले भी तो 100 कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, तो बदले में क्या कहा हमने, पार्लियामेंट में कितना ग्राफ ऊंचा होगा उनका 24, हमारा 50 के। भाजपा पूरा जोर लगा रही है, टॉप की लीडरशिप आ रही है। कल होम मिनिस्टर आए थे योगी आदित्यनाथ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होके गए हैं, क्या लगता है उससे वोटर जो है थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे? उनमें से किसी की 112 इंच की छाती है जो आम की हक की लड़ाई लड़ेगी, जितने मर्जी है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अपनी, अब योगी साहब आए, उनको ये नहीं पता चलता यूपी में हमने सफाया कर दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो अपना घर देखे। तो यहाँ पे जो अब बदलाव की राजनीति शुरू हुई है हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर को ये फॉर गारंटी ना ले। इन्होंने जितनी टेस्टिंग लेबॉर्टरी समझ के हमारे लोगों का खून चूसा है, स्मार्ट मीटर लगा के, पानी के मीटर भी लगाएंगे, टोल प्लाजा में सड़कों का पूरा पैसा वसूलने के बाद भी टोल प्लाजा लगाने की जा रहे हैं, और भी इदारे हैं। हमसे सबसे ज्यादा जरूरी थी कि आंखों से आंखें बात करने वाला प्रधानमंत्री, वो आज कहाँ गया? आज एक सिर के बदले 10 सिर लाने वाला वो कहाँ पे गया? आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद आती है कि जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, फेंसिंग में उनको रोक दिया गया, अब हिंदुओं के ठेकेदार थे, क्या कर पाए वहां पे? वो अपना मंथन करे, वो हम लोगों को राजनीति ना सिखाए। महिलाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए स्मृति ईरानी भी दौरा लगा चुकी है, वो अपनी जमीन खो चुके हैं। अब लोग पूछते हैं स्मृति ईरानी जी, अब गैस का सिलेंडर का इतना भाव बढ़ गया, स्मार्ट मीटर के जरिए हमें इतने आले, आपको गरीब आदमी की चिंता नहीं है? अब उसका क्या बेस है? जितने मर्जी आए, ये नोटंकी का बाजार नहीं है, वो देख के खत्म हो गया नोटंकी का बाजार। अब लोगों को हकीकत चाहिए, जो आदमी गरीब आदमी के हक की लड़ाई ले। कहाँ पे बेरोजगारी की चरम सीमा पे है? प्रधानमंत्री का बयान क्यों नहीं आया? क्यों जम्मू में जो बोलते थे कि हम जम्मू को स्विट्जरलैंड बना देंगे, जम्मू को न्यूजीलैंड बना देंगे, जम्मू को सिंगापुर बना देंगे, इंडस्ट्रियल हब आएगा, कौन सा इंडस्ट्री हब यहाँ पे आया? हमारे लोगों की जमीनें छीन के बाहर दे दी, और बाहर भी अगर वो प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे आए, हमारे लोगों को रोजगार तो मिलता। कौन सा फोर्टिस अस्पताल आया? कौन सा अपोलो अस्पताल आया? डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना कहते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना कहते हैं मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, रमन बल्ला त्रिकुटा नगर के रहने वाले हैं। तो त्रिकुटा नगर जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भूल गया। 90,000 के लोगों का नेतृत्व में करता रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूंसी सेपरेट नहीं हुई, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से हुए, तो वो आप वोट ले लेना, वोट दिखाएंगे वो कहाँ पे रहने वाला क्या है। तो जम्मू कश्मीर का, मेरा तो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख पे हक बनता है, मेरा पूरे देश पे हक बनता है। उनके कहने से क्या, वो बुखला चुके हैं, इसलिए वो नाप तोल के बात नहीं करते। आखिरी सवाल, क्या कहोगे? यहाँ पे डॉक्टर निर्मल सिंह भी आया था, क्या लेके गया? डॉक्टरों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो आदमी की जरूरत है जो एक दूसरे के आंसू पूछे। आखिरी मैसेज आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? 1 अक्टूबर को पोलिंग होने जा रही है, मैं तो अपील ही करूंगा कि जन विरोधी नीति जो भाजपा ने अपनाई है, डिलिमिटेशन के माध्यम से जो आरएसपुरा के लोगों के साथ भाजपा इंसाफ नहीं कर पाई, हम आएंगे, इंसाफ करेंगे। आरएसपुरा का सेपरेट ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, जम्मू में कोई सीट ये बढ़ा नहीं पाए। हम कोशिश करेंगे जब भी सेंसस होगा उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इस वक्त जन विरोधी नीतियाँ, स्मार्ट मीटर को लेके जो हर घर का मुद्दा, मैं घर घर में जहाँ पे घूमा हूँ, देहाती लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं और परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन है उनको, इतने बिल लाने, वो उसका भुगतान नहीं कर सकते। उनके हक की हम लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया रमन बल्ला साहब हमसे बात करने के लिए। आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या चाहते हैं? रमन बल्ला चाहते हैं या कोई और विकल्प आपके पास है? क्योंकि रमन बल्ला एक ऐसा नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है,
शायद जितने काम अगर मैं जम्मू की बात करूं, जितने काम रमन बल्ला ने कराए हैं, ये रिकॉर्ड होगा एक। इतने काम, इतने नेम प्लेट शायद ही किसी और नेता के जम्मू शहर में लगे हों। और जाहिर सी बात है, लोग प्यार करते हैं रमन बल्ला से, लेकिन ये अब 1 अक्टूबर को बैलेट बॉक्स में ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा कि लोगों ने क्या फैसला किया, नरेंद्र सिंह या फिर रमन बल्ला। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।